अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। एक भाई का सवाल यह है कि कब्र पर पानी छिड़कना और दरख्त या पौधे लगाना कैसा है, और कब्र पर ये जो फूल डाले जाते हैं तो फूलों का डालना कैसा है। आज के इस वीडियो में कब्र के मुताल्लिक़ इन तमाम मसलों को आपके सामने बिल्कुल मुस्तरद तरीक़े से पेश करने की कोशिश करेंगे। बस आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। कब्र पर पानी छिड़कने के हवाले से हमारे उलमाए किराम फरमाते हैं कि जब मुर्दे को दफन किया जाता है तो चूँकि उस वक्त मिट्टी सूखी होने की वजह से हवा में उड़ती है, तो कब्र की मिट्टी वगैरह उड़ने का डर होता है कि अगर मिट्टी उड़ गई तो कब्र खुल जाएगा। जैसा कि अरब में ऐसा ही होता था, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी छिड़क देते थे ताकि मिट्टी बराबर बैठ जाए। तो इस नियत से कब्र पर पानी छिड़कना कि कब्र की मिट्टी न उड़े, कब्र का निशान बाकी रहे, तो बिलाशुबा ऐसा करना जायज़ है, बल्कि ये हुजूर की सुन्नत है। हाँ, बाज़ जगहों पर जो ये रिवाज है कि जब जब वो अपने मरहुमीन की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए जाते हैं या ज़ियारत के लिए जाते हैं, तो तब वो लोग पानी छिड़कते हैं और वो ये समझते हैं कि पानी छिड़केंगे तो नीचे ठंडक पहुंचेगी, मुर्दे को आराम मिलेगा, राहत मिलेगी। तो देखें, ऐसी सोच के साथ पानी डालना ये बिलाशुबा पानी का इसराफ है, और पानी को बिला वजह ज़ाय करना और खर्च करना इसकी शरीयत बिल्कुल इजाज़त नहीं देती है। हाँ, अगर आप बार बार कब्रिस्तान जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कब्र की मिट्टी इधर उधर उड़ रही है, अगर पानी न डाला जाए, पानी न छिड़का जाए, तो कब्र का निशान मिट जाएगा। और आप पानी इस नियत से छिड़कना चाहते हैं, ये सोचकर छिड़कना चाहते हैं कि कब्र का निशान बाकी रहे, मिट्टी इधर उधर न उड़ जाए, तो ये जायज़ है। जैसा कि सरकार आला हजरत लिखते हैं कि बादे दफन कब्र पर पानी छिड़कना मसनून है, और अगर मुरवरे ज़मान से उसकी खाक मुंतशिर हो गई हो और नई डाली गई या मुंतशिर हो जाने का एहतमाल हो, तो अब भी पानी डाला जाए कि निशान बाकी रहे और कब्र की तौहीन न होने पाए। फतावा रज़विया जिल्द 9 सफ़ा नंबर 374। तो मिट्टी उड़ जाने का अगर डर है तो इस वजह से पानी छिड़क सकते हैं, और अगर बार बार आप इस नियत से पानी छिड़क रहे हैं कि मैयत को इससे आराम मिलेगा, मैयत को इससे राहत मिलेगी, इससे ठंडक मिलेगी, तो फिर ऐसी सोच के साथ ऐसी सूरत में शरीयत इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देती है। बिल्कुल आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा जायज़ नहीं है। दूसरा सवाल, कब्र पर दरख्त लगाना कैसा है। इसके हवाले से कई जगह यह भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग कब्र के ऊपर ले जाकर बैर का दरख्त या नीम का दरख्त लगा देते हैं। तो इस मसले को भी आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। देखें, कब्र के ऊपर फूल वगैरह चढ़ाना यह बिलाशुबा हदीस शरीफ से साबित है, ये जायज़ है। बुखारी शरीफ के अंदर एक हदीस पाक है जो हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा दो कब्रों के पास से गुजरे और फरमाया कि इन दोनों मुर्दों को अजाब हो रहा है, और ये किसी ऐसे गुनाह के सबब नहीं हो रहा है जिससे बचना मुश्किल था, बल्कि ये एक कब्र का मुर्दा अपने पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, और ये एक दूसरी कब्र वाला मुर्दा चुगलखोर था। फिर इतना फरमाकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हरी शाख मंगाई और उसे दो टुकड़ों में तोड़कर दोनों कब्रों पर गाड़ दिया। उसके बाद फरमाया कि जब तक ये शाखें सूख न जाए उस वक्त तक शायद इन दोनों का अजाब हल्का रहे। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 6052। तो इस हदीस पाक में सरकार दो आलम फरमा रहे हैं कि जब तक ये दरख्त की टहनियाँ तर रहेंगी तब तक वो तस्बीह पढ़ते रहेंगे। तस्बीह पढ़ेंगे तो मुर्दे को इससे उन्स मिलेगा और अजाब में तखफीफ होगा। इसी तरह अगर कब्र पर घास वगैरह उग आए हैं तो उन्हें हरगिज़ नहीं काटना चाहिए, क्योंकि जब वो तस्बीहें करती हैं तो मुर्दे को इससे उन्स मिलता है, उन्हें सुकून मिलता है और उनके अजाब में तखफीफ होती है। लेकिन जो दरख्त लगाने का रिवाज है, तो इसके लिए सबसे पहले ये देखा जाएगा कि जहां आप मुर्दे को दफन कर रहे हैं वो आपकी पर्सनल ज़मीन है या कब्रिस्तान की ज़मीन है। इसको देखना ज़रूरी है कि जहां आपके मुर्दे दफन हैं वो ज़मीन किसकी है, कब्रिस्तान की या फिर आपकी खुद की ज़मीन है। अगर आपकी पर्सनल ज़मीन है तो ऐसी
ایسی صورت میں جو عین قبر ہے یعنی جو قبر کا اوپر والا حصہ ہے اس کو چھوڑ کر اس کے ارد گرد جو جگہ ہے وہاں آپ درخت لگا سکتے ہیں، لیکن خاص قبر کے اوپر درخت لگانا یہ ممنوع ہے اور مکروہ ہے۔ یہ حکم اس وقت کے لیے ہے کہ جبکہ زمین آپ کی پرسنل ہو جس پر مردے دفن کیے گئے ہیں، اور اگر وہ عام قبرستان ہے تو آپ کو اس کی اجازت لینی پڑے گی کہ یہاں ہم درخت لگانا چاہتے ہیں، لگا سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ شہر میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ قبرستان میں جگہوں کی قلت رہتی ہے، وہاں بہت چھوٹی جگہ ہوتی ہے۔ شہروں کے قبرستان میں اتنی جگہ ہوتی ہی نہیں ہے کہ آپ وہاں درخت لگائیں، تو جگہ کی قلت ہونے کی وجہ سے آپ کو عام قبرستان میں پرمیشن نہیں ملے گی، اور جب پرمیشن نہیں ملے گی تو آپ قبر کے ارد گرد بھی درخت ہرگز نہیں لگا سکتے۔ اور اگر وہاں قبرستان کے جو دیکھ بھال کرنے والے ہیں اگر وہ آپ کو درخت لگانے کی پرمیشن دے رہے ہیں تب بھی آپ خاص قبر کے اوپر درخت نہیں لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہ مکروہ ہے۔ ہاں، اس کے آس پاس اگر آپ چاہیں پرمیشن ملنے کے بعد تو درخت وغیرہ لگا سکتے ہیں۔ اور رہی بات قبر پر پھول وغیرہ چڑھانے کی، تو پھول وغیرہ چڑھانا یہ بلا شبہ جائز ہے، یہ حدیث شریف سے ثابت ہے، لیکن درخت قبر کے اوپر لگانا یہ مکروہ ہے۔ اجازت اگر مل جائے تو بالکل لگا سکتے ہیں آس پاس میں، اور اگر پرسنل زمین ہے تو آپ درخت وغیرہ قبر کے ارد گرد لگا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو یا اس کے علاوہ آپ کا کوئی کنفیوژن باقی ہو، اس کے علاوہ اسلامی کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔